अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे 15 सीरीज़ की फेस आईडी। 15, 15 प्रो मैक्स, 15 प्लस सबकी फेस आईडियाँ सेम ही है, और बल्कि 14 सीरीज़ और 15 सीरीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके अंदर भी सेम आईसी अप्लाई होती है, आईसी अवेलेबल होती है मार्केट में इजीली। बस इसका मसला थोड़ा सा, क्योंकि ये उसमें नहीं है। जो ओल्ड हमारे पास बोर्ड था जेसी का, उसके अंदर 15 सीरीज़ की सपोर्ट नहीं है, तो उसके अंदर 15 सीरीज़ की पूरी सपोर्ट है। सिर्फ आपको ये परचेज़ करना, बाकी मेथड सेम ही है। ये हमारे पास 15 सीरीज़ है, आज 15 प्रो है। इसकी फेस आईडी हिडन है, और हिडन फेस आईडी कैसे रिपेयर करनी है 15 सीरीज़ की, वो हम आज आपको दिखाते हैं। सिर्फ अलाइनमेंट में थोड़ा ख्याल कीजिएगा, अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है 15 सीरीज़ के अंदर, 13 और 14 सीरीज़ के अंदर। अगर आपका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है तो आपके पास फिर पोर्ट्रेट नहीं बनता, तो ये बहुत लाजिम है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं। तो डिवाइस ऑलरेडी ओपन है, बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और फेस आईडी इसकी बनाते हैं अभी। ये 15 सीरीज़ की फेस आईडी, ये है हमारे पास इसकी आईसी। फेस आईडी का लेते हैं डेटा। ये आ गया इसका। देखो, ये हमारे पास अब नॉर्मल है, आईसी अब नॉर्मल है, और ये हमारे पास आईसी का डेटा आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक इशू ये है कि एनटीसी इसके अंदर नहीं है 15 सीरीज़ के अंदर। एनटीसी इन द सेंस कि नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोलर, जो बाकी फेस आईडी में 14 सीरीज़ तक जो है, वो 15 सीरीज़ के अंदर एनटीसी नहीं है, तो एनटीसी का कोई काम नहीं है इसके अंदर। डेटा सिंपली रीड करते हैं, ठीक है, और डेटा को सेव कर लेते हैं। लोकल सेव करते हैं इसको 15 के नाम से। 15, ठीक है, ये हमने कंफर्म कर दिया, डेटा हमारे पास सेव हो गया, इसका बैकअप आ गया। अब हम डीअसेंबल करते हैं फेस आईडी को। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसकी ज़रा फ्लैक्स को अलग कर लेते हैं, जो कैमरा है ये सेपरेट हो गया। ये 15 14 सीरीज़ की तरह ही है, सिर्फ मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज है। ज़रा शीट को रिमूव कर लेते हैं। कैमरा को दोबारा अलाइन कर देते हैं, क्योंकि वो लूज हो गया फ्रंट कैमरा। सुपर ग्लू डाल के इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डॉट प्रोजेक्टर चाहिए इसका। अब हम इसका मॉड्यूल निकाल लेते फेस आईडी का, इसको डीअसेंबल कर देते हैं। ये जो इसकी सोल्डरिंग है, तो फिर इजी हो जाएगा इसको निकालना। और अब एक चीज़ बहुत जो मेन है इसके अंदर, इन सीरीज़ के अंदर फेस आईडी में, वो ये है कि जब हम मॉड्यूल निकालते तो हम क्या करते कि मॉड्यूल को हम लोग पता क्या करते कि या तो साइड से निकालते या इस साइड से निकालते, जिसमें से क्या होता है कि आपका मॉड्यूल ब्रोकन होने का खदशा होता है, कि आपका मॉड्यूल ब्रेक हो सकता है। हमेशा सेंटर से इसको निकाला करें, तो सेंटर में क्या होगा कि सिक्योर होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आईआर की और ना मॉड्यूल की कि ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे यहाँ से। तो हमने इसको सेंटर से निकाल दिया, जिसमें से क्या होगा कि मॉड्यूल कभी ख़राब नहीं होगा और ना कभी ब्रेक होगा। तो अभी हम फेस आईडी पे आते हैं।
फेस आईडी इसका, ये डिस्टेंस सेंसर हमने यहाँ पे इनबिल्ट किया हुआ, ठीक है, डिस्टेंस सेंसर। और दूसरा जो फ्लड एलिमिनेटर है, यहाँ पे 14 सीरीज के अंदर हमारे पास एनटीसी था, ठीक है, 13 14 सीरीज के अंदर, इसके अंदर हमारे पास एनटीसी नहीं है। एनटीसी का काम इसमें खत्म हो चुका है, 15 सीरीज में एनटीसी का कोई इशू है नहीं। आईआर का जो लेंस है इसको कवर कर लेते हैं, आईसी निकाल के दूसरी आईसी इसमें लगाते हैं। इस पे आप हीट प्रोटेक्टेड जो टेप है वो लगा लीजिएगा, क्योंकि आईआर पे जब हीट लगेगी तो क्या होगा, तो ग्लास भी बाहर आ सकता है, दूसरा ये कि आईआर के अंदर हीट की वजह से स्मोक बन सकती है, तो उससे क्या होता है कि फिर फेस आईडी प्रॉब्लम करती है, लो हाई पे आपके पास आ जाएगी। तो इसको कवर कर ले पहले ही, और हल्का सा फ्लक्स डाल के हम, आईसी की पोजीशन इसकी सेम ही है जैसे 14 13 सीरीज की है। आईसी निकाल दी हमने, और डेटा ऑलरेडी हम बैकअप कर चुके हैं। तो अभी दूसरी आईसी इसमें लगाते हैं, जेसी की। ये आ गई आईसी, आईसी की पोजीशन देखो वही सेम ही है हमारे पास, इधर ही आएगी पोजीशन आईसी की। हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे दोबारा, ज़्यादा नहीं फ्लक्स, ताकि फ्लड पे ना जाए, फ्लड एलिमिनेटर पे फिर क्या होता है कि पैसा इशू करती है। तो बस ये आपको डॉट दिया हुआ, ठीक है, आईसी हमारी प्रॉपर लग गई है। और अब हम इसमें डेटा राइट करेंगे जो हमने बैकअप लिया हुआ है, और डॉट प्रोजेक्ट जो आईआर है उसको क्लीन कर देंगे। हमारा आईआर क्लीन हो गया। अब इसमें डालेंगे बैकअप, जो हमने इसका बैकअप लिया हुआ था। फेस आईडी हमारे पास हर चीज़ नॉर्मल है। अब हम इस पे बैकअप राइट करेंगे, ओपन फाइल, जो लोकल फाइल में हमारे पास 15 का बैकअप था, ये रहा 15, सेलेक्ट करेंगे और ये बैकअप हम इसमें राइट कर देंगे। तो डेटा राइट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। एनटीसी का वैसे ही कोई इशू नहीं, क्योंकि 15 सीरीज़ के अंदर इन्होंने एनटीसी ख़त्म कर दिया, तो उसका वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने करनी इसकी अलाइनमेंट, तो ये हमारे पास मॉड्यूल है, और अब हम करेंगे इसकी अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट ये रही। तो अभी दोबारा इसको अपनी अलाइनमेंट पे हम सोल्ड कर देंगे और सुपर ग्लू करेंगे इसको। अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अलाइनमेंट का हल्का सा भी मसला होगा 15 14 सीरीज़ के अंदर आपके पास फेस आईडी प्रॉब्लम करेगा। तो अलाइनमेंट आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। ये एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इसकी सोल्डरिंग वगैरह, इसकी फिटिंग। तो अब हम इसको करते हैं सोल्ड, और उसके बाद फिर से सुपर ग्लू करेंगे। और आपने अगर जब इसको सोल्ड करना तो थोड़ा पुश करके सोल्ड करें, ताकि मॉड्यूल प्रॉपर बैठ जाए। और सेंटर में से सोल्ड प्रेस ना करें, साइडों में से ना, ताकि मॉड्यूल ब्रोक भी ना हो। ये हमने प्रेस करके सोल्ड किया, इसको भी हम प्रेस करके सोल्ड करते हैं, ताकि प्रॉपर मॉड्यूल बैठ जाए ना। ये हो गया परफेक्ट। और अब जो ये है इसको हम कर देते हैं सुपर ग्लू। ये हमने सोल्ड कर दिया, इसको सुपर ग्लू कर देते हैं, तो मॉड्यूल हमारा परफेक्टली बैठ जाएगा। तो फिर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी इसमें फेस आईडी में। तो अभी हम ये सुपर ग्लू इस पर इंस्टॉल अप्लाई करें, ये आ गया। तो मॉड्यूल हमारा पूरा रेडी हो गया, हमने दोबारा एडजस्ट कर दिया जैसे ओरिजिनल था। अभी चेक करेंगे इसकी फेस आईडी।
तो 15 14 ये सीरीज़ फेस आईडी में सेम ही है, सिर्फ मॉड्यूल का ख्याल रखें और अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है इसमें। अभी हम इसका फेस आईडी चेक करेंगे, फेस आईडी हमारी क्लियर हुई कि नहीं, इनेबल हो गई है। अभी हम फेस आईडी चेक करेंगे। अच्छा, हमारा फ्रंट कैमरा कनेक्ट नहीं है, फ्रंट कैमरे की वजह से, क्योंकि उसका फेस आईडी हमारी ओके हो गई, लेकिन जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो प्रॉपर, उसका जो एफपीसी है वो कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा। तो अब हम उसको प्रॉपर कनेक्ट कर देते हैं। अब वो प्रॉपर कनेक्ट हो गया फ्रंट कैमरा हमारा। तो फेस आईडी हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फेस आईडी के साथ हमारी। ये है 15 सीरीज़, सेम 14 सीरीज़, 13 सीरीज़। अभी हम फेस आईडी दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरा हमारा अलाइनमेंट नहीं था सही, बल्कि फ्रंट कैमरा अभी भी नहीं आया हमारा। पता नहीं, फेस आईडी हमारी ओके होगी, मे बी फ्रंट कैमरा ख़राब हो हमारा। जैसे कि आपने देखा फेस आईडी 15 सीरीज़ का फ्रंट कैमरा हमारा इशू है, फ्रंट कैमरा ख़राब है, फेस आईडी हमारी ओके होगी, फ्रंट कैमरे में प्रॉब्लम है वो हम चेंज करेंगे, उसका एफपीसी में इशू है। और आपने देखा कि 15 सीरीज़ की फेस आईडी कितनी ईजी है बनाना, सिर्फ आपको अलाइनमेंट का ख्याल करना है, मॉड्यूल कैसे डीअसेंबल करना है उसका आपने ख्याल करना है, जिसमें आपकी एक कम से कम जो गैस्केट की टेप है वो भी ख़राब नहीं होगी, प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। यही प्रोसीजर बहुत इजी है, सेम 14 सीरीज़ में 13 सीरीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, बल्कि 15 सीरीज़ तो वो और इजी है, क्योंकि इसके अंदर एनटीसी का कोई इशू नहीं है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो और इजी है 14 सीरीज़ से भी। बाकी सेम 15 प्रो मैक्स सेम ही मेथड है। तो ये पूरी सीरीज में दो चीज़ें मैटर करती है, एक ये कि आपका जो आईआर का ग्लास है उसको कवर करे, ताकि आईआर का ग्लास ब्लर ना हो आपसे। दूसरा कि आपने जब मॉड्यूल आप डीअसेंबल करते तो कम से कम आप मिडल से मॉड्यूल को डीअसेंबल करें, ताकि आप उसकी गैस्केट ख़राब ना करें। और तीसरी चीज़ इसके अंदर अलाइनमेंट, अगर आपका मॉड्यूल प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो आपका पोर्ट्रेट नहीं बनेगा। तो आपका मॉड्यूल प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, तो आपकी फेस आईडी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगी, आपको उतनी मतलब कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में हल्का सा भी मतलब गैप रखेंगे, फिर आपके पास फेस आईडी में लो हाई की इशू आएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर इंफ्रारेड कैमरा और डॉट प्रोजेक्टर दोनों एक ही मॉड्यूल के अंदर है। बाकी जो 12 सीरीज 11 सीरीज, बाकी जो एक्सेस मैक्स वो इजी इसलिए क्योंकि उसमें आईआर अलग है और डॉट प्रोजेक्टर अलग है, इसमें दोनों कंबाइन है। तो आपने दोनों की अलाइनमेंट परफेक्ट रखनी है, ना अपने मॉड्यूल यहाँ करना है ना वहाँ करना, आपने दोनों को परफेक्ट मेजर करके अलाइनमेंट करनी है, तब आपके पास इसलिए लो हाई की इश्यूज आते हैं 13 14 15 सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस आपकी मालूमात के लिए मैं लाता रहता हूँ। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।